आज हम लोग सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के कुछ गुणों को हम लोग पढ़ेंगे। एक प्रमेय है कि विषम सममित आव्यूह की मुख्य विकर्ण पर सभी अवयव शून्य होते हैं। ये हमको दिखाना है कि विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण सभी शून्य होते हैं। तो सपोज दैट, माना ए एक मैट्रिक्स है जो Aij है और यह एक विषम सममित आव्यूह है। यह एक विषम सममित आव्यूह है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज इजिकल टू ऑफ माइनस A होता है। इसलिए Aij इजिकल टू ऑफ माइनस Aij। यदि इफ I इजिकल टू ऑफ j हो तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि Aii इजिकल टू ऑफ माइनस Aii। तो इसको एक साइड में लाते हैं तो ये हो जाएगा Aii प्लस Aii इजिकल टू ऑफ 0। तो इम्प्लाई दैट 2Aii इजिकल टू ऑफ 0, यानी Aii इजिकल टू ऑफ 0। तो इससे आप कह सकते हैं कि आई का मतलब 11, A11, A22 और A33 सब शून्य होंगे, और ये A11 और A22 और A33 ये मुख्य विकर्ण कहे जाते हैं और ये शून्य होते हैं। दूसरा प्रमेय ये है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह A के लिए A प्लस A ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है तथा A माइनस A एक विषम सममित आव्यूह होते हैं। तो माना P इजिकल टू ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, इसको हमको दिखाना है कि ये सममित आव्यूह है। तो हमको ये दिखाना है यानी कि P ट्रांसपोज इजिकल टू ऑफ P होना चाहिए, ये हमको दिखाना है। तो हम पहले P ट्रांसपोज ज्ञात करें। P ट्रांसपोज इजिकल टू ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। इसको आप कह सकते हैं कि A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। हम जानते हैं कि A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इजिकल टू ऑफ A, इसलिए A ट्रांसपोज प्लस A लिख सकते हैं P ट्रांसपोज इजिकल टू, और ये जो है P है, इसलिए P ट्रांसपोज इजिकल टू P। तो हम देखे हैं कि ये एक सममित आव्यूह है। अब इसको दिखाना है कि विषम सममित आव्यूह है। माना Q इजिकल टू ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, तो इसको विषम सममित दिखाना है। तो इसका मतलब ये कि Q इजिकल टू ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, और विषम सम्मत में ये डिफिनीशन है कि Q ट्रांसपोज इजिकल टू ऑफ माइनस Q होना चाहिए। तो आप Q ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। Q ट्रांसपोज इजिकल टू ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो Q ट्रांसपोज इजिकल टू
लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। हम जानते हैं कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ऑफ ए, इसलिए ए ट्रांसपोज माइनस ए, इसमें से माइनस बाहर कर लें तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ये जो है क्यू है माने हैं, इसलिए ये क्यू हो गया, यानी क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू ऑफ माइनस क्यू, इसलिए ये विषम सममित आव्यूह है। पुनः एक प्रमेय है, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीयतः व्यक्त किया जा सकता है। तो हम लोग पुनः देखें, माना एक वर्ग आव्यूह है, माना प्रूफ, माना ए एक वर्ग आव्यूह है, तो इसको हमको दिखाना है कि एक सममित आव्यूह हो और एक विषम सममित आव्यूह के योग के बराबर के रूप में पहले होना चाहिए। तो ए इज इक्वल टू ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, फिर उसके बाद प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, लेकिन ये 2a के बराबर हो गया, तो इसलिए यहाँ पे 1/2 और ये 1/2 कर दें तो ये a हो जाएगा। अब माना कि ये p है और ये प्लस q है, इसको q माने और इसको p माने। अब ये हमको दिखाना है कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह का योग होना चाहिए। तो देखिए इसमें एक p है और एक q है, तो p को दिखाएं कि ये सममित आव्यूह है या विषम सममित आव्यूह है, तो p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज। तो p ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऑफ 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो लिख सकते हैं 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। फिर पुनः लिख सकते हैं कि 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और इसको हम जानते हैं कि 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस इसको ए लिख सकते हैं, पीछे अभी प्रूव किए हैं, और ये जो है p के बराबर है, इसलिए p ट्रांसपोज इक्वल टू p हो गया, तो ये सममित आव्यूह हो गया। तो q को इसी प्रकार से q इज इक्वल टू ऑफ 1/2 a प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो q ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस है का होल ट्रांसपोज। तो q ट्रांसपोज इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज करेंगे, ठीक। तो 1/2 ये हो गया ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ए लिख सकते हैं। अब इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो -1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ये q है, तो q ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऑफ -q, तो ये जो हो गया एक विषम सममित आव्यूह, और ये दोनों योग के रूप में है। तो अतः हम कह सकते हैं कि वर्ग आव्यूह ए को
एक सममित आव्यूह 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज तथा एक विषम सममित आव्यूह 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अद्वितीयता सिद्ध करना है। अद्वितीयता एडिक्वेटनेस दिखाना है। यदि संभव है तो माना A इज इक्वल टू ऑफ R प्लस S। R को सममित आव्यूह और यश को विषम सममित आव्यूह मान लिए, तब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऑफ R प्लस S का होल ट्रांसपोज। अब ये R ट्रांसपोज माइनस यस प्लस यश ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो R ट्रांसपोज ये सममित आव्यूह है R, तो इसीलिए हम लोग R लिख सकते हैं। और यस विषम सममित आव्यूह है, तो विषम सममित आव्यूह जो होता है यस ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस यस, तो इसलिए हम लोग माइनस यस लिख सकते हैं। ठीक, तो ये A ट्रांसपोज इक्वल टू है तो 1 ये मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2R इज इक्वल टू ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, तो R इज इक्वल टू ऑफ 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज होगी। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2S इज इक्वल टू ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज हो जाएगा। यस इज इक्वल टू ऑफ 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये अभी इसमें दिखाए हैं कि ये P है और ये है Q। अतः वर्ग आव्यूह A को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीयतः व्यक्त
किया जा सकता है, किया जा सकता है। आप पुनः कल इससे संबंधित एग्जाम्पल देखेंगे।